नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं दूध मेरी पहचान। एक हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जिला हापुड़, थाना धौलाना। एक 40 वर्षीय युवक जिसका नाम अनुराग त्यागी बताया जा रहा है, उसको उसी के फैक्ट्री मालिक ने, जो कि फैक्ट्री मालिक पर आरोप है कि उसने अपनी ही फैक्ट्री के मैनेजर अनुराग त्यागी को लोहा गलाने वाली भट्टी में डालकर मार दिया। उसके बाद परिवार वालों पर, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है कि धौलाना पुलिस परिवार पर दबाव बना रही है और इस मामले को आत्महत्या का मामला बता रही है। इस पूरे हत्याकांड पर स्वामी निर्भयानंद सरस्वती शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य का क्या सोचना है और क्या कहना है इस हत्याकांड पर, क्योंकि रोज़ाना हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदू बहन बेटियों की हत्याएं हो रही है और निरंतर कहीं ना कहीं से, चाहे उत्तर से हो, दक्षिण से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, रोज़ाना कोई ना कोई घटनाएं, सूचनाएं हमारे बीच आती है, सोशल मीडिया पर आती है। अब जो ये मामला सामने आया है, ये दिल दहलाने वाला मामला है, क्योंकि जिस भट्टी में लोहे को गलाया जाता है उसका टेम्परेचर करीब 1600 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और उसमें किसी इंसान का गिरने के बाद मात्र 3 सेकंड के अंदर राख बन जाना और राख बन के भाप बन जाना, ये स्वाभाविक है। इस पूरे हत्याकांड पर स्वामी जी का क्या कहना है, क्या सोचना है और समाज में इस हत्याकांड से क्या भय फैला है, वो हम स्वामी जी से पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, जिस प्रकार से अनुराग त्यागी के साथ हुआ, उसको मारा गया, आप अनुराग त्यागी की हत्या को किस प्रकार से देखते हैं? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिला हापुड़ के अंतर्गत थाना धौलाना क्षेत्र में UPSIDC की जो बताया जा रहा है कि ज़मीन पर बनी हुई ये फैक्ट्रियाँ हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। जैसा कि मैंने अभी पता किया था, उससे ये पता हुआ कि ये UPSIDC की ज़मीन नहीं है, आवासीय क्षेत्र की ज़मीन है, जिस पर अवैध रूप से लोहा गलाने की फैक्ट्री लगा रखे हैं। वहाँ पर और भी 2-3 कंपनियाँ और भी है जो लोहा और ये कबाड़ वाला लोहा गला करके ये लोहा का एंगल वगैरह बनाते हैं। घटना ये है कि अनुराग त्यागी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष और वो मूल रूप से रहने वाला जो है वो मेरठ जिला के किला परिचित गढ़ के पास में खजूरी गांव है, वहाँ के रहने वाला है। लगभग पिछले 25 वर्षों से वो और उनके भाई यहाँ सिहानी, जो गांव सिहानी गांव है, इसमें रहते हैं गाजियाबाद में, और मैं उन्हें भली भांति से पूर्व से ही जानता भी था। अब आता ये है कि ये जो लोहा गलाने वाली फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर में अभी कुछ समय पहले वो नाइजीरिया से आया था और यहाँ आने के बाद जो ये कंपनी आसिफ मलिक जो मालिक है, आसिफ मलिक नाम के जो आदमी है जिसका ये कंपनी बताया जा रहा है, और उस कंपनी में बतौर ये मैनेजर का काम करता था। अभी जो ज्ञातव्य सूत्र से ये पता चला है कि अभी लगभग 2 महीना पहले यहाँ पर GST वालों का एक छापा लगा था और उस छापा के अंदर में जो इनके काले कारनामे थे, जिसके टैक्स नहीं देते थे या चोरी से माल गलाते थे, उन सब के ऊपर टैक्स के ऊपर छापा पड़ा था। और इसके बाद से कंपनी के जो लेबर और जो मैनेजर थे, जो इनके जो मालिक थे, इनमें थोड़ी सी गहमा गहमी, थोड़ी सी गर्मा गर्मी थी। अब सवाल ये आता है कि 25 तारीख को अनुराग त्यागी उस फैक्ट्री में आता है काम करने के लिए और 2 बजे लगभग उनके घर सूचना जाता है कि आप जल्दी से आइए उनके भाई को, और आप जल्दी से आइए, आपका भाई जो है वो भट्टी में कूद गया है। ऐसा कहीं से भी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन में होगा तो वो भट्टी में जाके गिरेगा। ये सारी बातें जो आपका बागपत जिला के अंतर्गत खेकड़ा क्षेत्र का बड़े गांव का रहने वाला जो आसिफ अली है, वो इस फैक्ट्री का कागजों में मालिक दर्शाया जा रहा है और उनका ये जो भट्टी में जो हत्या हुई भट्टी में डालकर, उसका थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है वहाँ से कि थोड़ी देर पहले उससे दोनों में तू मैं हुई थी और उन्होंने
उस भट्टी में डालकर जहां पर लोहा को पिघलाकर वो जो बनाया जाता, लोहा पिघलाया जाता है, जिसकी टेम्परेचर जो है 1600 से 2000 सेल्सियस है, जिसमें आदमी को डालते ही 3 से 4 सेकंड के अंदर में और वो भस्म हो जाता है, पूरी तरह से राख हो जाते हैं, उसमें डालकर उनकी हत्या कर दी गई। और वहां से डीवीडी जिसके अंदर में ये हार्ड डिस्क है जो सीसीटीवी के, वो वहां से गायब कर दिया गया है। और जो लेबर वहां 10-12 लेबर काम करते थे, उन लेबर को भी वहां से तुरंत छुट्टी करके भगा दिया गया। तो इससे ये साबित होता है कि इसको जानबूझकर इसकी हत्या की गई है और कोई सबूत ना मिले इसलिए उसको भट्टी में डाला गया है। अब गाजियाबाद से जो हमें न्यूज मिली है कि यहाँ पर राशिद मलिक नाम का व्यक्ति, जो समाजवादी पार्टी का यहाँ का जिला अध्यक्ष बताया जाता है, और उनका भाई दानिश मलिक, ये उस मालिक जो कंपनी है लोहा गलाने का, उस कंपनी का बतौर मालिक है, लेकिन कागजों में मालिक जो है वो आसिफ मलिक को बनाया हुआ है, क्योंकि वो उसका पैसे के लेन देन में पार्टनर है और उनका विश्वसनीय है। ये पता चला है कि राशिद मलिक और दानिश मलिक ये दोनों पैसे में, और आसिफ मलिक पैसे में बहुत मजबूत है, और पुलिस प्रशासन को किसी तरह से खरीद फरोख्त करके और अनुराग त्यागी वाली जो घटना है, हत्याकांड है, इनको दबाना चाहता है। जैसा कि आज ही हमें अनुराग त्यागी के परिवार, जिसके घर में 2 बच्चे, उसकी पत्नी है और बच्चे भी छोटे छोटे, लड़का अभी 5 साल के लगभग का है और बिटिया जो है वो उनके 3 साढ़े 3 साल की है, 3 साल की है, और कमाने वाला घर में सिर्फ एक व्यक्ति अनुराग त्यागी थे। लेकिन आज पता चला कि पुलिस उन पर दबाव बना रहा है कि नहीं, आप ये कहिए कि वो डिप्रेशन में था और ये जो है आत्महत्या किया है। उससे बचाने के लिए मुझे लगता है कि इसमें मोटा पैसे का खेल हुआ है और धौलाना पुलिस जो है किसी तरह से इस मामला को इधर उधर दबा करके और इसे हत्या के रूप में बदलना चाह रहा है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, और मैं हापुड़ प्रशासन, हापुड़ शासन और हापुड़ के जो एसएसपी महोदय हैं, डीएम महोदय हैं, मैं उससे अपील करता हूं कि इस तरह के जो ये जघन्य जो भट्टी में डालकर, इन्होंने लोहा गलाने वाले भट्टी में डालकर जो हत्या किया गया, इनकी पूर्ण रूप से जांच करी जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अभी ये कहा है कि उसकी जो भट्टी के जो आग है उनको बुझने में 3 से 4 दिन लगेंगे, तब इनकी जांच होगी। उनकी पूर्ण रूप से फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और भी बड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर में डालकर उसे गलाया गया है। बताया जाता है कि वहाँ की एक लेबर जो मुँह नहीं खोल रहा था, लेबर ने कहा कि पहले उनको डाला था, उनके ऊपर तो फिर और लोहा, कबाड़ का जो लोहा होता वो डाल दिया गया था, ताकि वो उसे पता बिल्कुल कुछ बच न सके। मेरा मानना ये है, आए दिन सभी क्षेत्रों में, पूर्ण भारतवर्ष में देखिए कहीं न कहीं ये सनातनी हिंदुओं के साथ ये घटना क्यों होती है, चाहे वो लड़कियां हो, बेटियां हो, हमारे बहुएं हो, और हमारे चाहे वो किसी पद पर काम कर रहे हो, हिंदू अपने युवा, उनके साथ ये घटना होता है। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता को किसी न किसी तरह से अंजाम देते हैं, और उसका जो शिकार होता है वो हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन बेटियां होती हैं। और इस पे मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसको गहराई से जांच करवाकर, और जो इसमें लिपापोती करने वाले पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको भी दंडित किया जाए, ताकि वो लिपापोती करके अनुराग त्यागी जी की जो पत्नी है उनके ऊपर भी दबाव बनाकर, और उन्हें इस धारा को बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं, वो धारा को न बदला जाए और सही तरीके से गहराई से जांच करके उनको दंडित किया जाए। और जो लोग इसके अंदर में, इनके अंदर में चाहे आसिफ मलिक हो, चाहे राशिद मलिक हो, चाहे दानिश मलिक हो, उनको सबको इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर जो धाराएं बनती है उनके अंदर में इन्हें जेल के शिकंजे में भेजा जाए। और जो ये फैक्ट्रियां बनी हुई आवासीय क्षेत्र में, ये फैक्ट्री यूपीएसआईडीसी की जमीन में नहीं है, आवासीय जहां पर निवास लोगों को घर बनना चाहिए, वहां पर इन्होंने अवैध रूप से फैक्ट्री बनाकर ना तो कोई मानक पूरा किया है और अवैध रूप से फैक्ट्री चला रहे थे। इनकी जांच होनी चाहिए, फैक्ट्री की सील होनी चाहिए, और आसपास में जितने आवासीय क्षेत्र में ये कंपनियां हैं उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।